डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 15 कर रहे हैं। 14 लेक्चर तक हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने पता किया कि कैसे हम किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक। बट कई बार क्या होता है बेटा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, वो हमें मोलर मास कैलकुलेट करने में हेल्प तो करती हैं, बट कुछ केसेस में जो हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प के साथ, वो एग्री नहीं करता विद द एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक। जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारी, उससे वो मोलर मास का थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। याद रखना है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे जो हमने पढ़ा है, जो एक्यूरेट वैल्यूज है ना, वो डिपेंड करती हैं टू फैक्टर्स पे। मतलब एक्यूरेट वैल्यू तब आएगी अगर उसके कुछ एक्यूरेट वैल्यू कब आएगी उसके बारे में मैं बता रहा हूं। पहला तो है कि जो सोल्यूशन है दैट शुड बी डिल्यूट, ठीक। अगर तो सोल्यूशन डिल्यूट है बेटा, डिल्यूट, तब जो नॉर्मल वैल्यू है और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आता। बट अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाए, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाए तो क्या होगा, सॉल्यूट की अमाउंट इंक्रीज हो गई, और जो सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरेक्शन होगी आपस में, और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं उनमें भी इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है बेटा। जब इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाती है, जो उनका मोलर मास है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। मतलब इनके बीच में जो इंटरेक्शन आएगी होगा कब, जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाए, जब सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें ज्यादा हो जाए बेटा, ठीक। उसमें जो नॉर्मल वैल्यू है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब तब हम कहेंगे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, यहां पे हम बोलेंगे कि जो नेचर है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, जब उनमें इंटरेक्शन हो गई, ठीक है, जो नेचर भी उस प्रॉपर्टी को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, तब सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा बेटा, ओके। और हमें पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन ही शो करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर मेंट फॉर आइडियल सॉल्यूशन ओनली। सो अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो जो मोलर मास है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक। नंबर 2, जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं बेटा मस्ट नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत। जो भी हमारा चैप्टर का पोर्शन रहता है अभी पढ़ने को, वो मेनली एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे ही है। इनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है मोलर मास की, विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कैलकुलेट करते हैं, जो नॉर्मल वैल्यू है और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें चेंज आ जाएगा बेटा, ठीक। दो कारण हैं कैसे एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो सकती है। देखो, दो के बारे में हम स्टडी करेंगे कि एसोसिएशन में क्या होता है और डिसोसिएशन में क्या होता है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना। अगर कोई भी हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये तो पता है ना। अगर वो सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हो जाए देन
सोल्यूट पार्टिकल कम हो जाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इफेक्ट हो जाएगी। अगर कोई सोल्यूट पार्टिकल है वो डिसोसिएट हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट फिर चेंज हो गया, फिर प्रॉपर्टी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, नॉर्मल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में चेंज आ जाएगा बेटा। ठीक है, और एसोसिएशन और डिसोसिएशन स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट में ही होती है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ते हैं, इसमें डिसोसिएशन हो गई। ठीक है, और बहुत सारे केसेस हैं जिनमें एसोसिएशन भी होती है। दोनों केसेस हम पढ़ेंगे। पहला है बेटा दैट इज द एसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। इसमें क्या होगा, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब एसोसिएशन होगी तो सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर कैसे इफेक्ट होगा। अगर नंबर इफेक्ट होगा बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ओनली, तो क्या चेंज आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, मोलर मास में। ठीक है, दोनों के बारे में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास ये एक ए सोल्यूट पार्टिकल है, इतना उनका नंबर है 2 3 4 5 कुछ भी हो गया। ठीक है, और इनकी एसोसिएशन हो गई बेटा, इनकी एसोसिएशन हो गई। आफ्टर एसोसिएशन जे, एक एग्जांपल ले लो इसकी साथ ही, मेरे पास है CH3COOH, इसके दो इथेनॉइक एसिड है बेटा, इसके दो पार्टिकल्स हैं, इथेनॉइक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं। मैंने क्या बोला कि CH3COOH ये कंबाइन हो गया बेटा, इनका डाइमर बन गया। ठीक, आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, इसमें हम बोलते हैं OH। एक और मॉलिक्यूल आ गया अगेन CH3C, ठीक है, इसमें आ गया डबल बॉन्ड, इसमें हम बोल दिया दैट इज OH। ये बॉन्डिंग हो गई ना बीच में इसके। इसको मैंने बोल दिया कि ये डाइमर बन गया बेटा। डाइमर मीन इसकी हो गई एसोसिएशन। ये दो नंबर थे, दोनों कंबाइन कर गए, ये एक मॉलिक्यूल बन गया एसोसिएशन होके। इससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे इफेक्ट होगी, हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। इधर नंबर 2 है बेटा, इधर नंबर 1 हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अच्छा, मोलर मास के बेस पे देख लो, इसकी बात कर लेता हूं, CH3COOH, इसका मोलर मास क्या है बेटा, 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1, यही हो गया ना। ये हो गया 60, देख लो 15 37 15 27 43 59 एंड 60। इसका मोलर मास क्या है बेटा, 2 16 × 2 120। मोलर मास चेंज हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए, मोलर मास डबल हो गया बेटा। जो मोलर मास पहले था उससे डबल हो गया। ठीक, और अगर हम पार्टिकल्स की बात करें, सोल्यूट पार्टिकल का नंबर की बात करें, अब इधर देखो, इधर है हमारे पास 2 सोल्यूट पार्टिकल्स, इधर है 1, ये दो अलग अलग नंबर है बेटा हमारे। इसका मतलब क्या है बेटा, दो सोल्यूट पार्टिकल का मतलब क्या है, CH3COOH + CH3COH, इनकी एसोसिएशन हुई अभी, एसोसिएशन। इसमें एक पार्टिकल अलग है, ठीक है, एक पार्टिकल अलग है, सो कितने हो गए, 2। इधर क्या है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, जे कितने थे, 2 मॉलिक्यूल, 2 सोल्यूट मॉलिक्यूल लिख लो, जो सोल्यूट के 2 मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट में 2 हैं।
प्रोडक्ट में एक हो गया। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लोअर्ड, मैं यहां पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लोअर्ड, कम हो गए। इसका मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। इस बात को समझो, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। अच्छा एक और बात देख लो, मैंने बोला इसका जो मोलर मास है बेटा दैट इज 60, इसका जो मोलर मास है दैट इज 120, और हमें पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये कैसे पता है आपको, जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा, वेपर प्रेशर बारे में पढ़ा है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब में देखो कि मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। सब में देख लो आप, जब हमने फाइनल फॉर्मूला ड्राइव किया है उसमें हमने सब में किया है कि हमने मोलर मास को सॉल्यूट को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक्सचेंज किया है। मतलब हर जगह पे हमने, आप एक बार सारी प्रॉपर्टी द्वारा देखो, उसमें हमने बोला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मोलर मास के। क्लियर? सो इफ मोलर मास इंक्रीजेस, इंक्रीज हुआ ना, इसका 60 था, इसका 120 हो गया। कब? एसोसिएशन में। इफ मोलर मास इंक्रीजेस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लोअर्ड। बेटा ये भी कम हो जाएगी, यही बोला है हमने पहले भी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लोअर। हम दो बेसिस पे इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। एक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हुए या ज्यादा हुए। अगर सॉल्यूट पार्टिकल कम हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगी, अगर मोलर मास इंक्रीज हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगी। जिन दोनों को आपने याद रखना है कि इन केस ऑफ एसोसिएशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट विल बी लोअर्ड। ठीक, हाँ जी बेटा। दूसरा पॉइंट है दैट इज द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। डिसोसिएशन, पहले हमने एसोसिएशन पढ़ा, ठीक है, अब है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होगा, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट है जो बेटा, वो एसिड हो गया, कोई बेस हो गया, कोई सॉल्ट हो गया, कुछ भी हो बेटा, अगर वो सॉल्यूट है और उसकी डिसोसिएशन हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी है, अगर इसकी डिसोसिएशन हो जाए ए प्लस और बी नेगेटिव बन गया, ठीक, एग्जांपल ले लो, मैंने के आई ले लिया, पोटाशियम आयोडाइड, के बन गया और आयो बन गया। अब हमने इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या किया था बेटा, मैं थोड़ा सा फिर रिलेट कर देता हूं दोनों को। इन केस ऑफ एसोसिएशन हमने क्या लिया था, टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3 COOH, दे फॉर्म CH3 COOH2। हमने कहा था नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, सॉरी डिक्रीज हो गए, है ना, जहां पे दो पार्टिकल है बेटा, यहां पे एक मॉलिक्यूल बन गया, डिक्रीज हो गया। सो हमने बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई थी, लोअर्ड, कम हो गई।
क्यों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे करती है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। ठीक। अच्छा, दूसरा हमने इसी के बेस पे किया था कॉन्सेप्ट मोलर मास का। इफ मोलर मास इंक्रीजेस, इसमें मोलर का इंक्रीज होता है, इफ लिखने की जरूरत है, हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। मोलर मास अगर इंक्रीज हुआ था क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मोलर मास के। इट मीन अगर मोलर मास इंक्रीज हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लोअर। ठीक, ये हो गया। पहले वो मिक्सता हो गया था, मैंने इसी द्वारा लिखा। अच्छा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इसमें डिसोसिएशन हो गई। अब इसमें देखो बेटा, इधर ए बी का एक मॉलिक्यूल है, इसकी ब्रेकडाउन हो गया, डिसोसिएशन हो गई, दो मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट साइड पे एक है ए बी, इसकी ब्रेकडाउन हो गई, प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास दो सोल्यूट पार्टिकल बन गए, बेशक वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हुए, इसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो गए बेटा, एक से दो बन गए, इंक्रीजेस। अच्छा, अगर ये इंक्रीज कर देते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज कर गए सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। दूसरा काम सोच लो इसका, अगर हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करें बेटा, मैंने एग्जांपल ली हुई यहाँ पे के आई की या के सी एल की, आप ले लो, सी एल की ले लो, मोलर मास आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, पोटेशियम का मास 39, क्लोरीन का 34.5 है ना, 39 35.5 कितना हो गया बेटा, 74.5, जिनका मोलर मास हो गया। ठीक, अगर हम पोटेशियम का और क्लोरीन का देखें, इनका मोलर मास क्या है बेटा, 39 35.5। डिसोसिएशन में क्या हो गया, मोलर मास क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, मोलर मास इज डिक्रीजिंग, बेशक उसके पार्ट हो गए पर डिक्रीज हो गया। हमें पता है अगेन क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर मोलर मास डिक्रीज हो रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। सो देखो अफेक्ट हो गया ना, अगर हमारे सोल्यूट पार्टिकल की एसोसिएशन हो जाएगी तब भी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे इफेक्ट होगा, मोलर मास पे इफेक्ट होगा, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इफेक्ट हो जाएगी। दैट मींस जो हम नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं वो नहीं रहेगी बेटा। इसी को बोलता कि हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जो ये टॉपिक है। ठीक, दो रीजन किए, पहला क्या था, द सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, अगर कंसंट्रेटेड होगा तो मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ जाएंगे, इंटरेक्शन हो जाएगी, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करने लगेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इफेक्ट हो जाएगी। सेकंड हमने बोला दैट शुड नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट, अगर एसोसिएशन होगी तब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, अगर डिसोसिएशन होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, इनको डिटेल में पढ़ना है। इसका अगला है दैट इज वेंट होफ फैक्टर। अच्छा बेटा, अब जब एसोसिएशन हो गई, जब डिसोसिएशन हो गई, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल तो चेंज हो गए, इसीलिए हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 1886 एक साइंटिस्ट हुए हैं वेंट हॉफ बेटा, उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्होंने नाम ही उनके नाम पे मिल गया, दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर। उसको हम आई से डिनोट करते हैं,
वो क्या बताता है हमें, दैट एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन। आई जो है वेंथो फैक्टर जो है वो हमें बताता है कि कितनी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुई है। उस आई की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फॉर्मूलेज हैं वही रहेंगे बेटा, जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूलाज ड्राइव किए हैं वो वही रहेंगे। उसमें हमने एक आई फैक्टर को साथ लेके आना है, मतलब एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन को साथ में लेके आना है। ठीक, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, मैंने लिखे हुए हैं फॉर्मूले पहले ही। दैट इज नॉर्मल मोलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब आप सोचो बेटा, इन केस ऑफ एसोसिएशन हमने अभी पढ़ा है कि एसोसिएशन में केस में क्या हुआ था बेटा, जो नॉर्मल मोलर मास था आफ्टर एसोसिएशन उसका क्या बना। हमने एग्जांपल कौन सी ली थी इसमें, एसिडिक एसिड की। ठीक है, अच्छा आई की वैल्यू हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। एसिडिक एसिड की एग्जांपल ले रहा हूं, जो ऑब्जर्व मोलर मास था दैट वाज, इसका मास हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 60। आफ्टर एसोसिएशन क्या हो गया था बेटा, 120। वैल्यू क्या आ गई थी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंगली दैट विल बी 1/2.5। ठीक, सो आपने याद रखना है बेटा, इन केस ऑफ एसोसिएशन जो आई की वैल्यू है बेटा दैट इज लेस देन 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ एसोसिएशन आई की वैल्यू 1 से कम होती है। क्लियर। अब आप सोच लो इन केस ऑफ डिसोसिएशन, कौन सी एग्जांपल ली थी हमने, KCl, इलेक्ट्रोलाइट था, ये बन गया था उसका। अब इसका आई वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल वैल्यू ये है बेटा, कितनी थी, 74.5। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 39। वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी मोर देन 1। जैसे हम Cl की वैल्यू ले लें दैट इज ऑल्सो मोर देन 1। सो इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रही, अगर सोल्यूट पार्टिकल ना एसोसिएट कर रहे हैं बेटा, ना डिसोसिएट कर रहे हैं, देन आई की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 1। ठीक, आइडियल सॉल्यूशन के लिए इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन अकर, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रही तो आई की वैल्यू की होगी 1। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, हमें ये पता है बेटा मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से इनवर्स होते हैं, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो अगर हम मोलर मास की बजाय इसी प्रॉपर्टी को हम इन ऑन द बेसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखें तो इसको हमने रिवर्स कर देना है। यहां पे हमने लिखा है नॉर्मल मोलर मास, यहां पे हम लिख रहे हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नीचे नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक दूसरे से इनवर्स हो गया। इस फॉर्मूले से भी हम आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है आपको आपके न्यूमेरिकल्स में बेटा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी हो, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी हो, ठीक है, एक हमने कैलकुलेट कर ली, उन दोनों की रेशो को हम ले लेंगे तब भी हम आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है इसको कैलकुलेट करने का, दैट इज द आई का एक और फॉर्मूला है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ, आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन में नंबर चेंज होगा ना,
total number of moles of solute after dissociation जहां association divided by total number of moles of solute before association और डिसोसिएशन। इससे भी आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, बहुत इजी है ये। हमने जो न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले को बहुत बार यूज करना है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो NaCl है, डिसोसिएशन हो गई, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन है ना, कितने हो गए बेटा? 2। पहले कितने थे? 1। कितना आंसर आ गया? 2। I is greater than 2, it means डिसोसिएशन हो रही है बेटा। इसको फॉलो करो, ठीक। मैग्नीशियम क्लोराइड कर दो ब्रेक, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, आफ्टर डिसोसिएशन क्या है आई की वैल्यू? 3/1। क्या आ गई? 3 का मतलब डिसोसिएशन। ठीक है, एक एग्जांपल हमने और की थी, दैट इज 2CH3COOH। क्या बन गया? CH3COOH ट्वाइस। आफ्टर एसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल बने? 1। पहले कितने थे? 2। क्या हो गया? 0.5। क्या हुआ? एसोसिएशन। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यूज लेस देन 1 है बेटा। सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। इस बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एसोसिएशन हुई या डिसोसिएशन हुई। अब क्या करना है, हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है, मैं यहां से रेज कर देता हूं थोड़ा सा। हमने पढ़ा हुआ बेटा क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज चेंज इन वेपर प्रेशर ओवर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यही हमने पढ़ा था ना, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। उसका हमने क्या किया था, दैट इज इक्वल टू x मोल फ्रैक्शन। इसके आगे आपने आई लगा देना है बस। आई क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। हमने जो भी हमें न्यूमेरिकल आएगा बेटा, उसमें वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऐसा हमने लिखना है, उसमें आई को प्रोडक्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। दूसरी हमने पढ़ी थी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या थी वैल्यू? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। क्या करना है? आई से मल्टीप्लाई कर दो बस। एसोसिएशन हो, डिसोसिएशन हो, कुछ भी हो, इससे हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ऐसे ही हमारा था फ्रीजिंग पॉइंट का, दैट वाज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। आई लगा दो। ऐसे ही हमारा था पाई इज इक्वल टू सीआरटी। आई लगा दो बेटा। मतलब ये क्या है आई? इन सभी केसेस में आई इज वेंट ऑफ फैक्टर। हमें वेंट ऑफ फैक्टर का पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू पता होना चाहिए, उससे हम इजीली कॉलिगेट प्रॉपर्टी का आफ्टर एबनॉर्मल मोलर मास भी इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल हमें
बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं बेटा। ठीक है बेटा, एक टॉपिक इसका रह गया अभी, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है, उससे रिलेटेड भी हमें कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने की जरूरत है बेटा। तो प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल्स की इस जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में समझो बेटा, फिर उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर आपको ये समझ आ गया, आप न्यूमेरिकल्स में देखो, आपके न्यूमेरिकल इजीली निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाऊं। ठीक है, बट अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल्स इसके बहुत इजी हैं सोल्यूशन चैप्टर के बेटा, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे, आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट हम एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।